आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। भाइयों, मैंने आप सबको कल शब्दों के मायाजाल के विषय में जो कुछ बताया था उसमें काफ़ी ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट जो बिंदु हैं जिनको मैं नहीं बता पाया था, उनको मैं आज बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली चीज़ शब्द है। शब्द से मंत्र बनता है और हम सब जानते हैं कि देवते भी मंत्र के अधीन होते हैं। तो कहने का अर्थ है शब्दों का उपयोग कहाँ, कैसे, किस प्रकार करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कम्युनिकेशन स्किल जिसकी जितनी शानदार होगी वह जीवन में उतनी अधिक सफलता प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भाइयों, मैं उससे आगे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि निसंदेह कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक कंजूस ने दुकानदार से कहा, टूथ ब्रश दे दो, मेरे जो ब्रश का एक बाल टूट गया। तो दुकानदार ने कहा, एक बाल ही तो टूटा है, तो तू पूरा टूथ ब्रश को ले रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा, जो टूटा है ना वो आखिरी बाल था, इसीलिए मैं खरीद रहा हूं। तो वो समझ रहा था उसका केवल एक बाल टूटा है, लेकिन वो क्या बताना चाह रहा था कि मेरा आखिरी बाल टूटा है। ये जो कम्युनिकेशन जो गैप मतलब स्किल्स हैं ये सारी, अभी मैं इसको आपको आगे विस्तृत बताता हूँ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के मैं 5 प्रिंसिपल्स, 5 सिद्धांत आपसे शेयर करता हूँ। मैं अपने जीवन में अनुभव के आधार पर जो मैंने कम्युनिकेशन में सीखा है, मुझे मिला है, मैंने प्राप्त किया है, उसमें 5 चीजें मैं आपको बताता हूं जिसको अपना कर कम्युनिकेशन आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहले देखिए, क्या कहा जा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या कहा जा रहा है ये कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि कौन कह रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है। मान ले कोई आपसे कहता है कि आपकी मृत्यु तय है, तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपसे ये कहा गया कि आपकी मृत्यु तय है। इंपॉर्टेंट ये है कि किसने आपसे कहा, कहने वाला कौन व्यक्ति है। यदि ये बात डॉक्टर कह रहा है तो उसकी बात में दम है। अगर यही बात ज्योतिष कह रहा है तो उसकी बात तो सोचने लायक है। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति इस बात को, वो जो आपसे चिढ़ता हो, वो कह रहा है, तो इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो कहने वाला व्यक्ति कौन है ये बात इंपॉर्टेंट है, ना कि बात इंपॉर्टेंट है। इसमें ही बात का इंपॉर्टेंस तय होता है। बात तो वही रहती है, इंपॉर्टेंस बदल जाता है। भाई, आप सबने महाभारत युद्ध में पांडव सेना जब गुरु द्रोणाचार्य को रोकना चाहती थी, परंतु वो रोके नहीं रुक रहे थे, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इनसे कह दीजिए कि अश्वत्थामा मारा गया, झूठ बोल दो। तो उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन द्रोणाचार्य से झूठ बोला। लेकिन द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं यही बात युधिष्ठिर के मुख से सुनना चाहता हूं, क्योंकि सब जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। तो कौन कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूं ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया। अब मैं दूसरी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं कि कोई भी बात कहां कही जा रही है, स्थान का इंपॉर्टेंस है, प्लेस की इंपॉर्टेंस है, जगह की इंपॉर्टेंस है। अगर बोलना पड़ेगा, क्या करूं। आप यदि लड़की को लेके जाते हैं, अपनी वाइफ वगैरह को लेके जाते हैं, तो उसको यदि कहीं लेके जाएंगे तो क्या आप उसे किसी हॉस्पिटल में लेके जाना चाहेंगे? उसे किसी हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, आईसीयू में? क्या भैया तुझे मैं हॉस्पिटल में लेके चलता हूं आईसीयू में, या किसी शमशान घर में उसमें घाट पर लेके जाएंगे कि आ वहीं पे जाके हम जो है पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक मंगा लेंगे, वहीं बैठते हैं। भाई, मजाक की बात नहीं, मैं समझाने के उससे दृष्टिकोण से ही चीजें आपको मैं बता रहा हूं। तो देखिए, ऐसा नहीं करेंगे आप। तो जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
आप किस जगह पर बात बोल रहे हैं उस जगह का रिलीवेंस होता अपना अलग। आप एक अच्छा सा रेस्टोरेंट चुनेंगे जहां पर अच्छा सा म्यूजिक चल रहा हो, और आप यदि आपने उसको वहां पर लेकर आप जाएंगे, आप भी जाएंगे वहां पर, ऑर्डर करेंगे, बैठेंगे, बस छुट्टी। अब इसी का दूसरा उदाहरण, आप अपने किसी दोस्त से यदि आपको बात करनी है, चाहे वो यदि कई लोगों में खड़ा है और आपको उससे इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो मैं समझता हूं सभी अपने दोस्त को पकड़ के कहेंगे आजा भाई कोने में चल, मुझे तुझसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है या नहीं है? तो जगह की इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, फुटपाथ पर कोल्ड ड्रिंक 20 रुपए की बिकती है और वही कोल्ड ड्रिंक 5 स्टार में 200 रुपए की बिकती है, तो जगह की इंपॉर्टेंस है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहता हूं, कोई भी बात यदि जब आप करते हैं तो क्या वह कॉन्फिडेंस एक्साइटमेंट के साथ की जा रही है कि नहीं? बात वही है, उसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है। यदि आप कम्युनिकेशन एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, उदाहरण मैं आपको देता हूं, हमारे बहुत बड़े महानायक हुए हैं, हमारे देश के महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस, जिनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनके इस नारे पर ये सभी ने सुना है और उनके इस नारे पर लोगों ने अपनी जिंदगी की आहुति देने के लिए तैयार हो गए, अपना खून नशे तक काट ली। ये आखिर ऐसा क्यों? यदि सोचकर देखिए, इमेजिन कीजिए नेताजी बैठे होते और उनके सामने 200-300 लोग बैठे होते, उनमें से नेताजी कहते अपने भाषण में कि साथियों देश को तुम्हारी जरूरत है, बहुत जरूरत है। बहुत ढीला ढाला बोल रहे होते, ऐसे करो रमेश जी, सुरेश जी, संजय जी, आप एक काम करो, तुम ना मुझे वो दे दो, वो जो लाल रंग का होता है ना तुम्हारी नसों में, हाँ वही, तुम मुझे वो दे दो, मैं मतलब तुम मुझे वो उसमें खून दे दो, मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं, थोड़ी सी आजादी लेके मैं आ जाऊंगा, लाकर दे दूंगा। क्या कोई साथ देता? बिल्कुल नहीं देता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आंखों में खून उतार के बोले, जब उन्होंने दहाड़ के बोले पब्लिक को, साथियों देश को तुम्हारी जरूरत है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लोगों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट यही रोल है कि आप एक्साइटमेंट के साथ बोल रहे हैं या नहीं। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका दिल खुश हो जाएगा इस बात को सुनकर, और ध्यान से सुनना, जब भी आप किसी को सुनते हैं, ध्यान से सुनना भैया, जब भी आप किसी को सुनते हैं, किसी व्यक्ति को, तो उसको पूरा दिमाग लगाकर, ध्यान लगाकर सुनिए। और एक बात और जो बहुत आवश्यक है, ध्यान से सुनिए और कभी रिएक्ट नहीं, रेस्पॉन्ड करिए। लोग बहुत जल्दी सुनते हैं और उस पर बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। वो सुनने के लिए नहीं सुनते, वो जवाब देने के लिए सुनते हैं। हमको रेस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं। एक आदमी, मैं एक आपको उदाहरण बताता हूं, एक आदमी को तार मिलता है, यानी तार मतलब आई मीन टू से, पहले क्या होते थे, खत या चिट्ठी कि संता तुम्हारी बेटी मर गई है, और वो 100वीं मंजिल से कूद जाता है। 50वीं मंजिल तक आते आते उसे याद आता है कि मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है। 25वीं मंजिल तक आते आते उसे याद आता है कि मेरी तो शादी ही नहीं हुई है। और 10वीं मंजिल तक आते आते उसे याद आता है कि मैं संता नहीं, मैं तो बनता हूं। यानी रिएक्ट किया उसने तुरंत सुनते ही, रेस्पॉन्ड नहीं किया। ध्यान से सुने। आखिर सबसे इंपॉर्टेंट बात
ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन की है। और एक अब जो अंतिम लास्ट बात रहेगी, ये फिफ्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट, टोन। टोन जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, आप सभी जानते हैं। बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं इस टोन के पीछे, रॉन्ग टोन ऑफ वॉइस पर। देखिए ये एक अलग चैप्टर होता है, इसका मतलब एक अलग ही विषय है ये, राइट टोन ऑफ वॉइस एंड रॉन्ग टोन ऑफ वॉइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं किसी और दिन आपको बताऊंगा। लेकिन अंत में मैं एक लाइन आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। एक देखिए, एक शब्द है, रुको मत जाने दो। रुको मत जाने दो, यानी कि इसका अर्थ हुआ मत जाने दो, रुको। फुल स्टॉप मैंने कहां लगाया? रुको मत पर मैंने रुको मत बोलकर उस पर फुल स्टॉप लगाया, कॉमा लगाया या फुल स्टॉप लगाया। यदि मैं इस बात को इस तरह बोलूं, रोको मत जाने दो, उसके मायने बदल जाते हैं। रुको मत जाने दो में जाने दो का अर्थ निकलता है, यानी किसको जाने दो, मत जाने दो में। और यदि रोक लो, आपने लाइन कही है कि रोको मत जाने दो, यानी इसको रोक लो मत जाने दो। लाइन वही है, वर्ड्स वही है, पर जहां आपको रुकना है वहां टोन ऊंची है, कहां आपको नीची टोन रखनी है, कहां रुकना है कहां नहीं रुकना, ये हम टोन एडजस्ट करने के बाद में लाइन वही, शब्द वही, लेकिन उसका जो अर्थ है वो बदल गया, मायने बदल गए। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए, एक पति पत्नी, थोड़ा हंसी का भी है लेकिन बता देता हूं आपको। एक पति पत्नी गोलगप्पे खा रहे हैं, पत्नी खा रही है, पति बराबर में खड़ा है। पत्नी कहती है कि कितने गोलगप्पे, मतलब मैं कितने गोलगप्पे खा लूं? तो पति कहता है, नागिन तुझे जितनी मर्जी खा ले। वो रैपट मारती है मुंह पर खींच के पत्नी पति के, मुझे नागिन कह रहा है। तो वो पति कहता, मैं कह रहा हूं नागिन, मतलब गिन मत, खा ले तुझे खाना है। अब देखो, एक तो नागिन हो गई, एक नागिन, यानी कि डोंट, इनको काउंट मत कर, तू खा ले। तो भाई मैं समझता हूं कि आज ये जो चीजें मैंने बताई हैं, कल जो बताई थी, आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप इन विषयों पर थोड़ा ध्यान दें, ये हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण, कम्युनिकेशन इज द हमारी एक की है, सक्सेस की है। कम्युनिकेशन के बिना कुछ भी नहीं है। आपने देखा भी होगा, अटल जी जब बोलते थे तो सब मंत्र मुग्ध हो जाते थे, चाहे वो बीच में कितना ही लंबा ब्रेक लेते थे, आपने देखा। लेकिन जब वापस लौट कर आते थे तो ऐसा कुछ बोल देते थे कि अगले वाला बिल्कुल स्तब्ध रह जाते थे। उनकी जो कला थी आज तक न किसी के पास हुई है, और उनसे पहले भी न मैंने किसी के पास देखी। अटल जी की बोलने की जो टोन है, बोलने की जो स्टाइल है, कम्युनिकेशन का जो स्टाइल था, वो किसी के पास नहीं। तो यही चीज हमको बहुत आगे लेके जाती है। तो आप सभी ने ये सारी बातें समझी होंगी। इस विषय में मैं और भी कई चीजें आपको बताऊंगा। टोन के विषय में बताना है, क्योंकि वो टोन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। टोन से बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। टोन से बहुत बड़े बड़े झगड़े लड़ाई समाप्त भी हो जाते हैं। तो आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया एक यूट्यूब चैनल हमने बनाया है, उसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।